भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 14/8/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/4/1968। ओम नमो शिवाय। प्यारे बच्चे, तुम आत्माओं को अभी वापस जाना है। शरीर का भान निकलना है। इस पुराने शरीर से और पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ भी देखते हो वो सभी खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें मेहनत लगती है। बहुत बड़ा इम्तिहान है। ओम नमो शिवाय। अभी बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो यही बात सुनाएंगे, घर की और राजधानी की। और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हमारा घर कौन सा है। हम आत्माओं का घर कौन सा है, हम आत्माएं क्या है, ये भी अच्छी रीत समझ गए हो। किसने समझाया है? बेहद के बाप ने। हर एक भाषा में तो बहुत सहज है बाबा बाबा समझने का। बच्चे समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सतयुग की पावन दुनिया से नहीं आता हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे भी आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही हूँ घर में, परम धाम में। बाप समझाते भी ऐसे सहज है जैसे कि कोई शहर से गांव से आया हो। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सभी बातों को मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प में ही तुमको ये बातें समझाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले हो, भस्म हो जाते हो। आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। जब तुम गोरे थे तो शरीर भी गोरा था, अभी शरीर भी सांवरा है। यथा राजा रानी सांवरे तथा प्रजा। तुम बच्चे कितना अच्छे थे। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण कितने अच्छे थे। इनकी सारी डिनास्टी काम चिता पर चढ़ने से फिर सांवरे बन पड़ती है। पहले नंबर में जो गोरे थे वही फिर काले बने हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को दिखलाते भी ऐसे ही है। कहाँ काला कहाँ गोरा बनाते हैं। दोनों ही निशानियाँ हैं, सिर्फ अर्थ को ही नहीं समझते। तुम बच्चे अभी राज को समझ गए हो। सभी काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ताकत ठंडी हो गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी की डिस्चार्ज होने का समय आ गया है, सारे मनुष्य मात्र के। तब ही बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। ऐसे भी नहीं, आने से ही बहुत बच्चे एडप्ट हो जाते हैं, नहीं, थोड़े थोड़े ही एडप्ट होते जाते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, उन्हों की ही बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सुबह को
यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते हो सकती है याद में रहने से। तुम पहले पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थे, सच्चा सोना सच्चा जेवर था। अभी तो तमो प्रधान बने हो। अभी फिर आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो बड़ी सहज बात पवित्र होने लिए। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भट्टी में डालते हैं ना, यह है आत्मा को शुद्ध बनाने की भट्टी। बाप को याद करने की भट्टी को याद रखनी है। पवित्र तो जरूर बनना ही है। याद नहीं करेंगे तो उतना पवित्र नहीं बनेंगे। फिर हिसाब किताब तो चुकतो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है ना। सभी को हिसाब किताब चुकतो कर वापस घर जाना है। बुद्धि में घर की याद भी बैठी हुई है और किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। वह तो ब्रह्मा को ही ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते हैं। तुम इस बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीत जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है। अभी जाना है अपने घर। आत्मा अभी पतित है, इसलिए घर जाने लिए पुकारती है, बाबा पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। तो बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए हैं, सभी उनको पिता ही पिता कहते हैं। ऐसे भी नहीं, टीचर भी कहते। यूँ तो कृष्ण को टीचर कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, कृष्ण तो खुद ही पढ़ता था सतयुग में। कृष्ण कब किसका टीचर बना नहीं है। ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना नहीं। कृष्ण के बचपन से लेकर बड़ेपन तक सारे 84 जन्म की कहानी तुम बच्चे समझ जाते हो। और लोग तो कृष्ण को भगवान कहते हैं। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के लिए भी कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। सूत ही मूझ गया है। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं, तुम भी अभी समझते जाते हो। भारत का ये प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। वो तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो तुमको भी ज्ञान सागर कहेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहे व नदी कहे, पानी तो फिर भी सागर से आता है। वो है पानी की गंगाएं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। बड़े नहरें भी हैं। इस हालत में ज्ञानवान ही कहेंगे। बाबा ने समझाया है, यहाँ मेल फीमेल का प्रश्न नहीं है। जैसे बाप ज्ञान सागर है, बाप के बच्चे भी ज्ञान सागर है। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं। वो भी ज्ञान सागर परमात्मा है। यह आत्मा भी उन द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बनती है। गंगाएं भी नहीं कहा जाए, इससे भी मूझ हो जाती है। मास्टर ज्ञान सागर ही कहना ठीक है। तुम सभी बच्चे हो। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। फीमेल की बात ही नहीं। मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे आत्मा के रूप में। गंगाएं फिर तो नाले भी है। नाला अक्षर अच्छा नहीं है, इसलिए मास्टर
ज्ञान सागर ही कहें। वर्षा भी तो तुम आत्माएं लेते हो। इसलिए अभी बाप कहते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अपन को आत्मा समझो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ, वैसे तुम भी मास्टर ज्ञान के सागर। उनको परम पिता कहा जाता है। ड्रामा में उनकी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंच रखी गई है। यहाँ तुम समझते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मेल फीमेल अलग अलग की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं सभी आत्माओं को पढ़ाता हूँ, इसलिए अभी देही अभिमानी बनो। सभी ब्रदर्स हो जाते, मास्टर ज्ञान सागर ही कहेंगे। बच्चे को भी मास्टर कहते हैं, मालिक बन जाते हैं। बाप भी कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले जाती हो, फिर वहाँ प्रारब्ध चलती है। वहाँ तो सभी का ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको नहीं देना, ऐसा नहीं। सभी भाई है ना। भाई एक दो में भाई पने का रिगार्ड नहीं देते हैं। नाम तो गाया हुआ है ना, कहते हैं सभी भाई भाई है। हिंदू मुसलमान भाई भाई है, बहन भाई नहीं कहते। भाई भाई कहना ठीक है। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहते हैं। घर में जरूर सभी भाई भाई होकर रहेंगे। भाई बहन का चोला तो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही आकर देते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। देखना भी ऐसे है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो तुमको भी यहाँ नज़र डालनी होती है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं यहाँ। यह सिंहासन बा अकाल तख्त ठहरा। आत्मा को कब काल खाता नहीं। सभी के तख्त यहाँ है भ्रुकुटी के बीच में। ये तख्त है जिस पर वो अकाल आत्मा बैठती है। कितनी समझ की बात है। अपन को आत्मा समझना है। बच्चों में भी आत्मा जाती है तो भ्रुकुटी के बीच में ही है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा तख्त होता है। बच्चों की बुद्धि में है हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाएंगे, भ्रुकुटी में जाकर प्रवेश करेंगे। बाप तो सभी दुखों से दूर कर देते हैं। सजा आदि कुछ भी नहीं, दुख की बात ही नहीं। यहाँ गर्भ जेल में आत्मा को भोगनी पड़ती है, इसलिए अंजाम करती है हम फिर कब पाप नहीं करेंगी। आधा कल्प पापात्मा बनना ही होता है। अभी बाप द्वारा आत्मा फिर पावन बनती है, पतित से पावन। जो बहुत दान पुण्य आदि करते हैं उनको पुण्यात्मा कहते हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे ये पुण्यात्मा है, नहीं, पवित्र आत्मा है। वहाँ भी पवित्र आत्मा है। हाँ, यह जरूर है दान पुण्य भी किया है। पवित्र आत्मा भी है, पुण्यात्मा भी है। यहाँ अपवित्र आत्मा पापात्मा है। अक्षर भी शुद्ध निकलने हैं जिससे अर्थ पूरा निकले। भारत का नाम मशहूर है। कहते हैं भारत में जितना दान पुण्य करते हैं इतना और कहाँ नहीं। तुम तन मन धन सभी कुछ बाप को दे देते हो। तुम यहाँ ही बाप को सब कुछ
अर्पण कर देते हो। इतना दान करने कोई जानता नहीं, दान लेने और देने वाला भी आता यहाँ भारत में ही है। ये सभी सूक्ष्म महीन बातें हैं जो भारत में ही होती है। भारत कितना अविनाशी खंड बना हुआ है और सभी खंड खत्म हो जाने हैं। ये ड्रामा कैसे बना हुआ है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इसको नॉलेज ही कहे तो और ही अच्छा है। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत है। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की ये नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये भी नॉलेज है। ये ज्ञान कब तुमने सुना नहीं है, अभी तुम जानते हो। हम जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में रहे हैं, मनुष्यों द्वारा ही सुनते आए हैं, विदेही से नहीं सुना है। अभी बाप तुम बच्चों को अच्छी रीत समझाते हैं। अपन को आत्मा समझो। तुम वर्षा भी बाप से लेते हो। शरीर का अभिमान निकल जाना चाहिए। हम सभी ब्रदर्स बाप से वर्षा ले रहे हैं, ज्ञान का, पढ़ाई का, याद का। इसमें मेहनत है। हम आत्मा को अभी वापस जाना है, शरीर का भान निकालना है। इस पुराने शरीर से और पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ भी देखते हो वो सभी खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं, मेहनत लगती है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये तो बाप ही बता सकेंगे, कोई मनुष्य तो बता ना सके। सभी आत्माओं का बाप ही आकर पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि भी कोई बात नहीं रहती। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र तो समझा देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम जागे हो, मनुष्य तो जागते ही नहीं है। कितनी मेहनत करते हो, फिर भी विश्वास करते नहीं हैं कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में आएंगे ना। उन्होंने फिर कृष्ण को पकड़ लिया है। जो बैठ किताब बनाई तो सोचा होगा किसका नाम देवे, जानते तो कुछ भी नहीं है। चित्र भी कैसे बैठ बनाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या कनेक्शन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी बाप आत्मा को ज्ञान देते हैं, राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए बहुत सहज है। नंबर बार तो है ही, स्कूल में भी नंबर बार तो होते हैं ना, राजाई में नंबर बार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पुरुषार्थ ऐसा करना है हम राजा बने। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो, फिर कल्प कल्प करते रहेंगे। इनको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। कोई को थोड़ी, कोई को बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है ना। जो आत्मा जैसा कर्म करते हैं ऐसा लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, सभी को लॉटरी तो मिलती है ना। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे। इस समय के पुरुषार्थ पर ही बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है बाप को याद करना। योग बल से ही स्वच्छ बनेंगे। वो पढ़ते भी अच्छा है, पवित्र भी बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपना प्रजा बनाएंगे। कहाँ भी तुम जाओ
भले कोई भी धर्म वाला हो, जब भी तुम मिलते हो उनको बाप का परिचय देना है। आगे चलकर वो देखेंगे विनाश सामने खड़ा है। तो विनाश के समय हमेशा मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। तुमको सिर्फ कहना है तुम तो आत्मा हो ना। गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अभी बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। वो बाप ही सर्व का लिबरेटर है। तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारा गाइड बन तुमको ले जाएंगे मुक्ति धाम। बाकी आत्मा तो कब विनाश होती नहीं, तो मोक्ष का भी प्रश्न नहीं उठता। हर एक को पाठ जरूर बजाना ही है। आत्माएं सभी हैं अविनाशी, विनाश होने की नहीं है। ये भी ड्रामा चलता रहता है। जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सभी अविनाशी हैं। आत्मा कब विनाश नहीं होती। बाकी वहाँ जाने लिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। घर में चले जाएंगे ये सभी आखिरीन समझेंगे जरूर। बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे। वापस तो सभी को जाना ही है। तुम्हारा पैगाम सभी की बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। जानेंगे तो किसी को फिर मत देंगे ना, कि अपने पास रख देंगे। उनकी मत से सदगति होती है तो जरूर बताएंगे ना। अभी बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति सदगति होती है। अभी तुम समझते हो, जो बाबा जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो तो कहते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम ऐसे नहीं कहेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान स्व चेकर भव। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो और साथ साथ स्वयं को चेंज करो। तब ही बाप के कार्य में सहयोगी अर्थात वर्ल्ड मेकर बन सकेंगे। ओम नमो शिवाय।